नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो एज्योर फायरवॉल, करेक्ट। अभी एज्योर फायरवॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी हमें पता था, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर था यूडीआर वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सिस्टम राउट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि एनी टू एनी कम्युनिकेशन जो है वो मेरा इनेबल होता है। बट अज्यूम करो, अब यहाँ पे देखो, आपको मानना होगा कि जो प्राइवेट सबनेट में जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी बाय डिफॉल्ट क्या है, इंटरनेट के ऊपर आउटबाउंड ट्रैफिक जो है वो एक्सेस है, फुल एक्सेस है, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन जो हैं ये आउटबाउंड ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ट्रैफिक जो है वो डायरेक्ट ना जा करके इंटरनेट के ऊपर, वो कैसे जाए, वो जाए पहले यहाँ से फायरवॉल के पास, एसओ फायरवॉल के पास। फायरवॉल के ऊपर क्या होंगे, रूल्स होंगे। तो जब वो रूल मैच करेंगे तो बेस्ड ऑन द रूल अलाउ और डिनाई, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सभी ट्रैफिक जो होते हैं फायरवॉल के ऊपर वो डिनाई होते हैं। तो जो भी पोर्ट एंड प्रोटोकॉल मैं ओपन करूंगा उस बिहाफ ऑफ दैट माय रूल, वो पोर्ट्स प्रोटोकॉल और या वो वेबसाइट्स वो सिर्फ ओनली एक्सेसिबल होंगी मेरे रिसोर्स के ऊपर। बट अगेन उसके लिए मुझे कस्टमाइज करना होगा, है ना, यूडीआर अगेन कस्टम रूल बनाना होगा, राउटिंग कन्फिगर करनी होगी। तो मैं ये अपना ट्रैफिक यहाँ पे सेंड कर पाऊंगा फायरवॉल के पास। तो अभी के लिए हमारा रैप ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन होगी वो जो भी इंटरनेट पे ट्रैफिक सेंड कर रही है वो जाना चाहिए फायरवॉल के थ्रू, और फिर हम फायरवॉल पे अपना रूल्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब होता क्या, माइक्रोसॉफ्ट की जो फायरवॉल होती है वो होती है मैनेज्ड फायरवॉल, ठीक है। ये है फायरवॉल एज ए सर्विस। तो ये मैनेज फायरवॉल है जिसको मैनेज करता है माइक्रोसॉफ्ट। सो हाई अवेलेबिलिटी स्केलेबिलिटी ये मैनेज करता है माइक्रोसॉफ्ट इस फायरवॉल के साथ। फायरवॉल के अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है आपको मलिशियस आईपी एड्रेसेस से और मलिशियस डोमेन से, ठीक। ये बेनिफिट है, ये फीचर्स इस फायरवॉल के। इसके साथ साथ मल्टी जोन अवेलेबिलिटी, मल्टी एजेंट आपको डिप्लॉयमेंट मिलेगी, तो आपको हाईली अवेलेबल फायरवॉल मिलेगी। साथ के साथ आप ऑन प्रमाइज को भी जो ट्रैफिक जा रहा है उसको भी फिल्टर कर सकते हो। अगर वीपीएन के साथ कनेक्टिविटी है या एक्सप्रेस राउट के साथ है तो भी आप उसको भी फिल्टर कर सकते हो इसके साथ। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेक्स्ट फीचर जो बेसिकली इसके ऊपर है वो है कनेक्टिविटी टाइप। सॉरी। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है कनेक्टिविटी। सो फिल्टरिंग, जो फिल्टरिंग ये करता है लेयर 3 से लेकर लेयर 7 तक की फिल्टरिंग करता है, ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो कैसे काम करेगा, कैसे हम इसको टेस्ट करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। पिछला सिनेरियो ही यूज कर रहा हूँ मैं, जो हमने लास्ट सिनेरियो बनाया था यूडीआर के लिए, उसी के ऊपर मैं इसको डिप्लॉय करूंगा, उसी के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहला काम, मैं चल रहा हूँ अपने पोर्टल के ऊपर और मैं सर्च करूंगा वर्चुअल नेटवर्क सर्विस। तो मैं टाइप करता हूँ वीनेट। वर्चुअल नेटवर्क को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने यूडीआर वीनेट बनाया था, सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, उसी को हम एक्सेस कर रहे हैं, उसी के अंदर हम करेंगे लैब परफॉर्म। सो दैट आपके लिए इजी हो जाए कि एक ही लैब बनाओ और उसमें फिर आप दो तीन सर्विसेज को टेस्ट कर लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है सबनेट टैब। तो सबनेट टैब पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक सबनेट ऐड कर देता हूँ, और जिसके अंदर मैं अपने फायरवॉल के डिवाइस को ऐड करूंगा। ये ध्यान रखना कि जब भी आप फायरवॉल डिप्लॉय करोगे तो उसको एक सेपरेट सबनेट चाहिए फायरवॉल को। और सबनेट का नेम भी जो है वो फिक्स है, वो सेम ही नेम यूज करना है। तो जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वही नेम आपको भी यूज करना है। नाम होगा एज्योर फायरवॉल सबनेट, यही नाम यूज करना है। अब देख लो 10.0.3.0 ये उसका रेंज होगा, ठीक है। सेव कर देते हैं यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे एक और सबनेट ऐड कर दिया। अगली लैब के लिए बेस्टन होस्ट के लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक लैब जो है एक सबनेट और ऐड कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं बेस्टन डिवाइस को ऐड करूंगा। तो अभी कर लेते हैं एज्योर बेस्टन सबनेट, सेम नेम यूज करना है, ठीक है। और क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐड कर लेते हैं, अभी कर रहे हैं तो एक ही बार में ऐड कर लेते हैं दोनों को, कि बार बार ना करना है। फिर नेक्स्ट लैब के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम बेस्टन सबनेट को भी यूज करेंगे। तो सबनेट ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है फायरवॉल। सिलेक्ट कर लो फायरवॉल सर्विस, क्रिएट पे क्लिक कर दो। बहुत सारे एसक्यूज होते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। रिसोर्स ग्रुप में लेके चल रहा हूँ एग्जिस्टिंग यूडीआर आरजी। नेम दे देता हूँ इसको मैं FW1 फायरवॉल 1। रीजन जो होगा सेम होगा, सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज हैं। अवेलेबिलिटी जोन, तो जैसे मैंने आपको बोला था मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट का फीचर आपको मिलता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो किस किस जोन में आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो, अगर आपको हाईली अवेलेबल चाहिए। डेमो के लिए मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ,
स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फायरवॉल के जो SKUs हैं वो देखो, यहाँ पे बेसिक SKU जो कि की प्रीव्यू में है, फिर वहाँ पर स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीमियम में हमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो स्टैंडर्ड में मुझे देखो, जब प्रीमियम सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा पॉलिसी बेस्ड फायरवॉल। बट अगर हम बात करें एक लेगेसी फायरवॉल की, या हमारे ऑन प्रोमाइसेस में जो फायरवॉल्स लगी होती हैं, अगर हमें वो समझनी हो, वैसी ही कैपेबिलिटी चाहिए, तो मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखो क्लासिक फायरवॉल दिखा रहा है। मैं क्लासिक को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो वर्चुअल नेटवर्क है उसको मैप करवाता हूँ एग्जिस्टिंग वाला। तो सिलेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क, और वीनेट पे जाओ, वीनेट सेलेक्ट कर लो जो आपने बना रखी थी, यूडीआर वीनेट। पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए फायरवॉल को, यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड न्यू, और आपको सिर्फ नाम देना है पब्लिक आईपी एड्रेस का। सो FW-PIP1, इसका मतलब क्या है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस एज अ फ्रंट डोर आपके फायरवॉल पे अटैच होगा। ठीक है, टनलिंक वही, अगर ऑन प्रोमाइसिस से मेरा कनेक्टिविटी है तो मैं फोर्स टनलिंक को यहाँ से इनेबल कर दूंगा। जो नहीं है अभी हमारे पास, इसको रिव्यू करते हैं और क्रिएट करते हैं, फायरवॉल की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है तब तक मैं क्या काम करता हूँ, मैं चलता हूँ वर्चुअल मशीन के ऊपर और अपनी जो प्राइवेट VM है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। प्राइवेट VM का RDP में डाउनलोड कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेते हैं इसको, यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं, सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो लोकल सर्वर है उस पे चलते हैं, और सबसे पहले IE एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद मैं चलता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और चेक करता हूँ कि मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन है अभी या नहीं है। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो मैं इसको, एक सेकेंड गाइस, मैं कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है, और वहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि गूगल पे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही। तो मैं टाइप करता हूँ google.com, एंटर करता हूँ, तो गूगल का पेज जैसा कि आप लोग देख रहे हो ओपन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट टैब ओपन करता हूँ और उसमें मैं खोल लेता हूँ फेसबुक। तो फेसबुक का भी पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ओपन करता हूँ अगला टैब, और उस पर हम खोल लेते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगली टैब खोलता हूँ और उसके अंदर मैं खोल लेता हूँ लिंक्डइन। और लोग देख रहे हैं मेरे पास अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी वेबसाइट्स मेरी जो हैं वो ओपन हो रही हैं। मैं आउटबाउंड ट्रैफिक जो है वो सेंड कर पा रहा हूँ, कोई भी डिनाई नहीं है यहाँ पे रूल, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और कोई भी ऐसी फिल्टरिंग नहीं लगी हुई है इसके ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो चलो टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं फायरवॉल डिप्लॉय हुई कि नहीं हुई। तो फायरवॉल डिप्लॉय हो चुकी है, अगर फायरवॉल डिप्लॉय होगी है तो फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे डायरेक्टली आप फायरवॉल को अटैच नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले राउट टेबल बनानी होगी। तो हम एक राउट टेबल बना लेते हैं, और एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन मेरी होगी सेम सेंट्रल इंडिया, और इसका नाम देता हूं मैं FW-RT1 फायरवॉल राउट टेबल 1 रिव्यू एंड क्रिएट। तो मेरा लैब ऑब्जेक्टिव क्या था, लैब ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मेरा ट्रैफिक प्राइवेट वर्चुअल मशीन से इंटरनेट पे जा रहा है, ठीक, तो सोर्स क्या होगा, मेरा प्राइवेट वर्चुअल मशीन होगी, डेस्टिनेशन क्या होगा मेरा, इंटरनेट। ठीक है, तो वो मुझे बताना है यहाँ पे। तो हम राउट टेबल चलते हैं, जो हमारे डिप्लॉय किए हमने, राउट्स पे चलते हैं, ऐड राउट करते हैं। राउट का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रैफिक टू इंटरनेट। ठीक है, ट्रैफिक टू इंटरनेट ये एक मीनिंगफुल नेम है। उसके बाद देते हैं हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, IP एड्रेस। यहाँ पे अगर मैं अपना सिनेरियो देखूँ तो सोर्स प्राइवेट वर्चुअल मशीन है, डेस्टिनेशन इंटरनेट है। इंटरनेट को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा एड्रेस यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे 0.0.0.0/0, दैट मीन्स एनी। नेक्स्ट होप हो जाएगा हमारा वर्चुअल अप्लायंस। यहाँ पे हम प्राइवेट IP एड्रेस देंगे किसका, फायरवॉल का। नहीं पता है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्च कर लो फायरवॉल को। ठीक है, नेक्स्ट टैब ओपन करके और वहां से जाकर के उसका प्राइवेट IP एड्रेस चेक कर लो। तो मेरे जो फायरवॉल है उसका प्राइवेट IP एड्रेस है 10.0.3.4। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐड कर देते हैं ये रूल। अब इस रूल का मतलब भी समझ लो, जो भी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा वो फायरवॉल के थ्रू जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हो फायरवॉल होगा।
कहाँ पे लगेगा, सबनेट्स पे चलना है। एसोसिएट करता हूँ तो जो भी सबनेट के साथ मैं इसको एसोसिएट करूंगा उस सबनेट से जो भी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा वो फायरवॉल के थ्रू जाएगा। तो ओके कर देता हूँ, प्राइवेट सबनेट हमने सेलेक्ट कर रखा है। ये रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा किसके ऊपर, प्राइवेट जो सबनेट है उसके वर्चुअल मशीन के ऊपर। अब मैं ये जो आरडीपी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये फायरवॉल अटैच होगी ये रूल जो है आपका इंप्लीमेंट होगा, ये आरडीपी जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, आपका आरडीपी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो रूल इंप्लीमेंट होने में कुछ सेकंड्स लेता है, जैसे रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा आप जो है इसको फायरवॉल को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अभी आरडीपी एक्सेस है, पर कुछ टाइम के बाद आपका जो कनेक्शन जो है आरडीपी का वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही ये रूल अप्लाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, और रूल अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, अप टू 1 मिनट भी हम बोल सकते हैं इसको। अगर मैं वेबसाइट्स के ऊपर रिफ्रेश करूं, देखो अभी तो एक्सेसिबल हो रही है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आरडीपी नहीं रहेगा तो हम उसको चेक भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इस टैब पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब आरडीपी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी दिखाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर आरडीपी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। सो कनेक्शन टू रिमोट पीसी वॉज लॉस्ट। वो क्यों हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। जो फायरवॉल में ये हर ट्रैफिक को डिनाई करता है बाय डिफॉल्ट। अब आप बताओगे अपनी फायरवॉल को कि कौन सा पोर्ट एंड प्रोटोकॉल आपको एंटरटेन करना है, तो कैसे बताएंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम तो आरडीपी जो वर्चुअल मशीन का आरडीपी है वो लेना है अपने को, है ना। और आरडीपी हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, हम फायरवॉल के थ्रू ही लेंगे अब। तो फायरवॉल पे चलते हैं और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे रूल्स टैब। रूल्स पे चलो, 3 रूल दिखाएगा आपको, नेट रूल, नेटवर्क रूल, एप्लीकेशन रूल, लेयर 7 रूल, ठीक है, नेटवर्क रूल और नेट रूल। ठीक, तो अब पहले हम टेस्ट करेंगे नेट रूल, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन रूल। तो नेट रूल पे हमें ऐड करना है और मैं आरडीबी के लिए नेट रूल बना रहा हूँ। तो रूल नेम हो जाएगा मेरा अलाउ आरडीपी, प्रायोरिटीज को दे देता हूँ मैं 100। अगर रेंज देखोगे आप 65,000 तक होती है, 100 से 65,000। फिर यहाँ पे रूल रूल मैं बोलता हूँ आरडीपी है। प्रोटोकॉल कौन सा सेलेक्ट करना है, टीसीपी। सोर्स टाइप का क्या होगा यहाँ पे, तो सोर्स होगा एनीवेयर। ठीक, या कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आपका जहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आए तो आप वो भी बता सकते हो। मैं बोल रहा हूँ स्टार, इसका मतलब एनीवेयर, कि कहीं से भी अगर आरडीपी की रिक्वेस्ट आती है किसके ऊपर, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी बताना है हमको। तो ये क्या है, ये एक नेट रूल है। और नेट में आप याद रखना हमेशा, नेट के अंदर जो डेस्टिनेशन होता है वो क्या होता है, वो नेट गेटवे होता है। तो नेट गेटवे के, इसका मतलब हमारा जो फायरवॉल है वो अब नेट गेटवे है ना। तो फायरवॉल का आईपी एड्रेस मैं दिखा देता हूँ आपको, पब्लिक आईपी एड्रेस, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस। सो लेफ्ट हैंड साइड में डुप्लीकेट टैब के ऊपर मैंने ओपन किया है फायरवॉल, और यहाँ से अगर मैं पब्लिक आईपी एड्रेस का देखूँ तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे फायरवॉल का है। इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, नेट रूल पे चलूंगा, ये मेरा हो जाएगा डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो डेस्टिनेशन का आईपी वही होगा जो आपका नेट सर्वर होगा। तो अभी फायरवॉल ये हमारा नेट सर्वर है। डेस्टिनेशन पोर्ट्स मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3389 दे सकता हूँ आरडीपी के लिए, बट अगर मैं डायरेक्टली 3389 दूंगा तो ये एक्सपोज रहता है, क्योंकि कोई भी पोर्ट स्कैनिंग करेगा तो उसको इजीली एक्सेस करने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो, तो मैं यहाँ पे कस्टम पोर्ट दे दूंगा 50,001। तो जिसको ये पोर्ट पता होगा इस आईपी एड्रेस के साथ वही एक्सेस कर सकता है मेरी वर्चुअल मशीन को अब। फिर ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या होगा, आपकी वर्चुअल मशीन का एड्रेस, प्राइवेट वर्चुअल मशीन का एड्रेस। सो प्राइवेट वीएम का एड्रेस है 10.0.1.4, आपको याद होगा। और ट्रांसलेटेड पोर्ट कौन सा होगा, 3389। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट इस आईपी एड्रेस के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर आएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस आईपी को ट्रांसलेट कर देगा इस पोर्ट के अंदर, और ये जो आपका सॉरी इस आईपी एड्रेस के ऊपर, और जो ये कस्टम पोर्ट है ये ट्रांसलेट हो जाएगा आपका आरडीपी वाले पोर्ट के ऊपर। सिंपल सा मीनिंग है इसका रूल का। इसको मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये रूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही रूल ऐड होगा आपका जो आरडीपी है वर्चुअल मशीन का, आप वो इसको इजीली ले सकते हो। तो कैसे लोगो वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो अभी रूल देखो यहाँ पे ऐड हो गया है, फायरवॉल जो है वो अपडेट मोड में रहेगी। अब कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, रिमोट डेस्कटॉप को ओपन करोगे, ठीक है, और वहाँ पे आप अपना, मैं अभी क्योंकि मैक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आईपी एड्रेस डालूंगा फायरवॉल का। आप अपना आईपी एड्रेस अगेन फायरवॉल का डालोगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में, फिर कॉलन यूज़ करोगे और अपना पोर्ट बताओगे। सो 50,001 ये पोर्ट था हमारा। इसको ऐड पे क्लिक कर देते हैं और रन करते हैं इसको।
मैं एक बारी पोर्ट जरूर चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या पोर्ट दिया था, है ना। तो 50,001 ही दिया था मैंने। तो जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा आपका रूल, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि फायरवॉल अभी क्या है, अपडेट मोड में, अगर आप चेक करोगे तो अभी भी ये क्या है, अपडेट मोड में ही है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लो, कुछ सेकंड्स का। फायरवॉल जैसे ही अपडेट हो जाएगी यहाँ पे आपको पॉपअप मिलेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए। अभी भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक जो मेरे पुराने मैंने कनेक्शन यहाँ में ऐड कर रखे हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से रन करता हूँ, देखो अब आ गया पॉपअप। तो कुछ टाइम लेगा, वेट कर लेना, क्योंकि फायरवॉल अपडेट हो रही होती है जब भी आप कोई रूल ऐड करोगे या एडिट करोगे। तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया वर्चुअल मशीन का। कनेक्ट कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन को। अब ये वीएम मेरी कनेक्ट हो रही थ्रू फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल से ही मैंने इसको अलाउ किया है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, देखो अंदर आ गया मैं। वेबसाइट सारी एक्सेसिबल है। मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट्स को। गूगल को रिफ्रेश किया, एक्सेस नहीं हो रही। फेसबुक को एक्सेस नहीं हो रही। फ्लिपकार्ट को अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो वो भी एक्सेस नहीं हो रही, और मैं लिंक्डइन को रिफ्रेश करूँ तो वो भी एक्सेस नहीं हो रही। क्लोज करता हूँ मैं अपने ब्राउजर टैब को। ठीक है, सॉरी मैंने आरडीपी क्लोज कर दिया। फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। एक बार फिर से आरडीपी लेके, और फिलहाल मैं सिर्फ ब्राउजर टैब को क्लोज करता हूँ। ठीक है, और फिर से ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो कि मुझे एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ही ओपन करना है, तो मैं लेयर 7 रूल कन्फिगर करूंगा अपनी फायरवॉल के अंदर। फायरवॉल में चलेंगे, रूल्स में चलेंगे, एप्लीकेशन रूल करेक्शन दिखा रहा है, वहाँ पे चलो ऐड एप्लीकेशन रूल कर दो। नेम दे देते हैं इसको, नेम देता हूँ मैं अलाउ गूगल। ठीक है, प्रायोरिटी अगेन 100 दे देता हूँ उसको मैं। एक्शन मेरा अलाउ रहेगा। यहाँ पे जो एफक्यूडेंट टैग्स दिखा रहा है ये होता है एज्योर के पब्लिक आईपी एड्रेसेस के लिए। अगर आप चाहोगे एफक्यूडेंट टैग्स में, तो ये एज्योर की सर्विसेज है जिनके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं, उनको आप अलाउ और डिनाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, सेकंड जो है उसमें हम नाम देते हैं गूगल। और सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स आईपी एड्रेस होगा आपका जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन है उसका आईपी एड्रेस 10.0.1.4, क्योंकि वही सोर्स है, वही तो ट्रैफिक सेंड कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। फिर कौन सा पोर्ट एंड प्रोटोकॉल आप चाहते हो अलाउ करना, तो मैं बोल रहा हूँ जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा HTTP, देन कॉलन, पोर्ट नंबर होगा 80, ये फॉर्मेट होता है इसका, याद रखना। फिर कोमा HTTPS:443। कौन सी वेबसाइट आप अलाउ करने वाले हो, तो हम बोल रहे हैं star.google.com। तो जितने भी URL होंगे जो कि google.com सफिक्स यूज कर रहे होंगे वो सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे। ऐड कर दो इस रूल को। जैसे रूल ऐड होगा सिर्फ गूगल की वेबसाइट ओपन होगी, उसके अलावा और कोई वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे भी रूल अपडेट हो रहा है। अगेन जब मैंने आपको पहले बताया था कोई भी रूल ऐड करेंगे तो फायरवॉल अपडेट मोड में जाएगी। वेट कर लो, मैं मशीन में हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। google.com को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो गूगल एक्सेस हो रहा है, वेरी गुड। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। फेसबुक नहीं हो रहा एक्सेस, और फ्लिपकार्ट नहीं हो रहा एक्सेस, लिंक्डइन नहीं हो रहा एक्सेस। तो गूगल के अलावा और कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि यूआरएल फिल्टरिंग कर रहे हैं हम लोग, और फायरवॉल के अंदर हमने सिर्फ गूगल को ही अलाउ कर रखा है। मैं चाहूँ तो दूसरी वेबसाइट को भी अलाउ कर सकता हूँ, अगर मैं इस रूल को जाके ओपन कर लूँ, या तो मैं नया रूल बना लूँ या एग्जिस्टिंग रूल को ही ओपन करके और यहीं पे कॉमा लगा के मैं दूसरा या फिर नीचे भी एक रूल बना दूँ, तो वो भी काम करेगा, है ना। तो मैं यहीं पे इसी रूल के अंदर कॉमा लगाता हूँ और यहीं पे मैं मल्टीपल वेबसाइट्स को भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैं नेक्स्ट अपनी जो वेबसाइट है star.facebook.com, इसको अलाउ कर देता हूँ और सेव कर देते हैं रूल को। अगेन मेरी फायरवॉल जो है वो अपडेट मोड में चली जाएगी। और अगर वर्चुअल मशीन में चलें और फेसबुक वाले यूआरएल को रिफ्रेश करके देखें, तो अभी एक्सेस नहीं हो रहा। कुछ टाइम के बाद जैसे ही फायरवॉल अपडेट हो जाएगी आपकी, आपका फेसबुक का भी पेज ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से बाकी टैब्स को क्लोज कर दूँ और फेसबुक को ओपन करने की कोशिश करते हैं फिर से।
तो अभी नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है, वेट कर लो, फेसबुक भी आपका ओपन हो जाएगा। तो पहला रूल अभी अपडेट हुआ है, अभी हम सेकंड रूल जो हमने एडिटिंग की है वो अपडेट हो रहा है, तो वेट कर लो, अब चेक करते हैं। तो अभी फेसबुक एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि अपडेट में है, थोड़ा वेट कर लो। इन प्राइवेट में अगर मैं चेक करूँ, अभी एक्सेस नहीं हो रहा, वेट करेंगे हम लोग, जैसे हमारे फायरवॉल जो है वो अपडेट हो जाएगी तब हम चेक करेंगे। रूल को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो मैंने ऐड किया था, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, FACE होगा, सॉरी सॉरी। तो अभी अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अपडेट चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये मेरा अपडेट फेल हो गया जो मैंने अभी किया, है ना। तो हम पहले वेट करेंगे, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा इस अपडेट को मैं सेंड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे अभी टाइप कर देता हूँ FACE, उसके बाद वेट करते हैं, जब वो वाला अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये अपडेट जो है वो सेंड करेंगे फायरवॉल को। तो आपको वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ अगर फिर से फेल होता है ये अपडेट, तो अभी नहीं फेल हुआ है, तो इसका मतलब ये इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, और फिर से चलते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, रिफ्रेश कर लेता हूँ फेसबुक का पेज, और ये हमारा कुछ सेकंड के बाद ओपन होना चाहिए। तो अब ओपन होने लग गया फेसबुक का पेज भी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लीन अप कैसे करना है। तो पहले तो मैं फायरवॉल को डिलीट करता हूँ, ये लैब हमारी हो चुकी है। तो हमारे पास क्या है, अच्छा अपडेट चल रहा है, फायरवॉल को मैं अभी डिलीट नहीं कर सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो राउट टेबल बनाई हुई थी उसको डिलीट कर देता हूँ कि ये जो रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट ही ना हो मेरे रिसोर्स के ऊपर। तो मैं चलता हूँ अपने सबसे पहले सबनेट स्टेप पे, और यहाँ से सबनेट को करता हूँ डीएसोसिएट राउट टेबल में से, उसका राउट्स पे चलता हूँ और जो राउट बना रखा है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये इस तरह का कोई भी जो फायरवॉल का जो रूल है वो कोई अप्लाई नहीं होगा इस वर्चुअल मशीन के ऊपर, ये आरडीपी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर से, क्योंकि ये जो आरडीपी हमने ले रखा था ये नेट के थ्रू ले रखा था। तो जब फायरवॉल ही नहीं रहेगी, फायरवॉल का रूल्स ही नहीं रहेंगे, तो ये आरडीपी भी काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। आपको जो वर्चुअल मशीन का जो आरडीपी होता है डायरेक्ट वाला वही लेना होगा, उसी के थ्रू आपका काम होगा। तो ये भी अभी कुछ सेकंड के बाद, क्योंकि अभी हमने डिलीट किया ना, कुछ सेकंड के बाद ही ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा जैसे पहले हुआ था हमारा। मैं इसको मैनुअली यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ और आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट एंड होस्ट, ठीक है। तो बेस्ट एंड होस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। अभी आपको अज्यूम करना है एक चीज़ यहाँ पे कि बेस्ट एंड तो ठीक है, पर क्या काम करता है, ये है क्या चीज़। तो एज योर बेस्ट एंड होस्ट जो है वो एक जंप बॉक्स है एज्योर के अंदर। कैसे काम करेगा, आपके पास एक वीनेट है, वीनेट के आपके अंदर आपके पास मल्टीपल सबनेट्स हैं, उनके अंदर आपके पास रिसोर्सेज हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, बट आपके पास एक कंप्लायंस रूल है जो ये कह रहा है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को डायरेक्ट पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं करूंगा तो मैं वीएम्स को उनके मैनेजमेंट पोर्ट से कैसे एक्सेस करूंगा, मतलब मैं उनका आरडीपी या एसएसएच कैसे लूंगा। तब मैं आरडीपी एसएसएच लूंगा तभी तो मेरी वीएम्स कॉन्फ़िगर होंगी। तो अगर आरडीपी और एसएसएच ले ही नहीं पाऊंगा तो वीएम्स मेरी कॉन्फ़िगर हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो मुझे आरडीपी और एसएसएच का एक्सेस चाहिए लिनक्स और विंडोज़ के लिए, सो दैट कि मैं विंडोज़ को अपने वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर कर सकूं एज वेल एज मैं उनको ट्रबल शूट कर सकूं मेरे एप्लीकेशंस को। तो उस केस के अंदर हमें चाहिए एक सिक्योर वे, ठीक है, एक सिक्योर वे जिसके थ्रू मैं इनको एक्सेस कर सकूं सिक्योरली। तो एज्योर कह रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ एज्योर बेस्ट एंड होस्ट, ठीक, बेस्ट एंड होस्ट के ऊपर होगा पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक, और वो पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और आपका ये बेस्ट एंड होस्ट जो होगा ये एक सबनेट के अंदर होगा जो कि आपकी वीनेट के अंदर होगा, ठीक। तो इंटरनली क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट एनएसडी रूल होता है,
और विद इन द विनेट ऑल सबनेट्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय डिफॉल्ट सिस्टम राउट की वजह से। तो बेस्ट एंड होस्ट भी आपकी वर्चुअल मशीन्स के साथ उनके प्राइवेट आईपी एड्रेस से इंटरनली कनेक्टेड होगा। उस केस के अंदर इसका मतलब ये है कि बेस्ट एंड होस्ट आपकी वर्चुअल मशीन के साथ उनके आरडीपी और एसएसएच और किसी भी पोर्टल प्रोटोकॉल के ऊपर कनेक्ट हो सकता है। तो अब इन वर्चुअल मशीन्स का जो एक्सेस होगा हम लोग बेस्ट एंड होस्ट के थ्रू अपने सिस्टम के ब्राउजर में लेंगे ओवर अ SSL एंड TLS बेस्ड कनेक्शन। ठीक है, तो ओवर अ इनक्रिप्टेड कनेक्शन हम इसका एक्सेस लेंगे थ्रू बेस्ट एंड होस्ट। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर और मैं जा रहा हूँ वर्चुअल मशीन सर्विस के ऊपर। और सबसे पहला काम करता हूँ दोनों VMs जो है हमारी पब्लिक और प्राइवेट वर्चुअल मशीन्स इनके ऊपर से मैं इनके जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं उनको रिमूव कर देता हूँ। कैसे रिमूव करते हैं? नेटवर्किंग टैब में जाओ, नेटवर्क इंटरफेस ओपन कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, वहां जाओ, आईपी कॉन्फ़िग 1 पे क्लिक करो और यहाँ से डी एसोसिएट कर दो पब्लिक आईपी एड्रेस, सेव कर दो इसको। डुप्लीकेट टैब पे जाकर मैं सेम काम कर रहा हूँ पब्लिक वर्चुअल मशीन के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से नेटवर्किंग टैब, इंटरफेस ओपन कर लो, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िग 1 एंड डी एसोसिएट। तो दोनों वर्चुअल मशीन्स के पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, हम इनको कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब मैं बनाने जा रहा हूँ बेस्ट एंड होस्ट। तो सर्च करेंगे यहाँ से बेस्ट एंड सर्विस, आपको दिखा देगा बेस्ट एंड, सिलेक्ट कर लो। और अभी क्योंकि मेरा अपडेट चल रहा है वो हो गया कंप्लीट, ओके। तो अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ बेस्ट एंड होस्ट, क्लिक ऑन क्रिएट। तो रिसोर्स ग्रुप में ले रहा हूँ यहाँ पे UDR-RG। नेम क्या होगा? नेम आप कुछ भी दे दो, मैं डेमो दे देता हूँ, डेमो 1। रीजन हमारा सेम होना चाहिए जहाँ पे हमारे वर्चुअल मशीन्स हैं, क्योंकि ये एक रीजनल सर्विस है, सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे टीयर होती है हमारे पास दो, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड टीयर, जिसमें हमें मैक्सिमम हमें ऑटो स्केलिंग का फीचर मिलेगा, स्केलिंग का फीचर मिलेगा, ठीक है, मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट मिलेगी। तो अभी हम चल रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ। और नंबर ऑफ आपके वर्चुअल मशीन्स कितने होंगे, इंस्टेंस कितने होंगे बेस्ट एंड होस्ट के? 2 होंगे। आप चाहो तो और भी इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ 2 तक। उसके बाद वीनेट सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर ये बेस्ट एंड होस्ट डिप्लॉय होगा। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, वीनेट सेलेक्ट कर लो। ये ऑटोमेटिकली वो सबनेट सेलेक्ट कर लेगा जो हमने इसके लिए बनाया था एज बेस्ट एंड सबनेट। फिर पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए बेस्ट एंड होस्ट को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पब्लिक आईपी एड्रेस पे बना देता हूँ जिसका ये नाम अपना आप उठा लेगा। आप चाहो तो इसी नाम के साथ चले जाओ, नहीं तो आप नाम को चेंज भी कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू एंड क्रिएट। तो इसकी डिप्लॉयमेंट तो सिंपल है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। तो डिप्लॉयमेंट सिंपल है। जैसे ये डिप्लॉय हो जाएगा आप देखना, हम अपनी वर्चुअल मशीन को बेस्ट एंड होस्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट होगी मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वेट कर लो थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर मैं चलूँ डुप्लीकेट टैब के ऊपर और वर्चुअल मशीन सर्विस के ऊपर जाऊँ और अपनी प्राइवेट VM को सिलेक्ट करूँ और कनेक्ट पे चल के यहाँ पे नीचे देखो तीसरा ऑप्शन है बेस्ट एंड होस्ट का, इस पर क्लिक करूँ। तो बेस्ट एंड होस्ट क्या दिखा रहा है? अभी अपडेटिंग स्टेट के अंदर है अभी, क्योंकि ये डिप्लॉय हुआ ही नहीं है ना कंप्लीटली। तो आपको वेट करना होगा, जैसे ही ये डिप्लॉय हो जाएगा हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो डिप्लॉयमेंट में ये कुछ मिनट लेता है। तो जैसे हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी मैं अपनी VMs को अपने ब्राउजर में ही कनेक्ट कर सकता हूँ, RDP लेने की जरूरत नहीं है मेरे को सेपरेटली। तो इस तरीके से मैं सिक्योरली अपनी वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कर सकता हूँ ब्राउजर में ओवर अ इंक्रिप्टेड कनेक्शन। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है जिसके थ्रू आप अपने VM को सिक्योरली एक्सेस कर सकते हो थ्रू अ जंप सर्वर, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे बेस्ट एंड होस्ट। देख लेता हूँ डिप्लॉयमेंट हुई कि नहीं हुई। तो अभी भी ये प्रोग्रेस में है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं। हो चुकी है, तो अब टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं वही VM के ऊपर और कनेक्ट टैब के ऊपर बेस्ट एंड सर्विस के ऊपर। यहीं पे आपको पॉपअप मिल जाएगा जहाँ आपको यूज़र नेम टाइप करना है। तो यूज़र नेम है स्टूडेंट, ऑथेंटिकेशन मेथड जो होगा विंडोज़ VM के लिए पासवर्ड होगा। पासवर्ड मैं दे रहा हूँ अपनी वर्चुअल मशीन का। तो यहीं पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करना है। RDP डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट पे क्लिक करो और ब्राउज़र के अंदर ही आपकी VM जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ब्राउजर के अंदर ही मेरी VM जो है जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन है वो कनेक्ट हो गई है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो पब्लिक वाली वर्चुअल मशीन को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। पब्लिक VM कनेक्ट पे चले, बेस्ट एंड होस्ट सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम वर्चुअल मशीन का, उसके बाद पासवर्ड, कनेक्ट पे क्लिक करो आप।
तो एक और ब्राउज़र टैब ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपकी पब्लिक वीएम कनेक्ट हो जाएगी। तो देखो ये पब्लिक वीएम कनेक्ट होगी, ये प्राइवेट वीएम कनेक्ट होगी। तो जितने भी वीएम्स होंगी मेरी इस वीनेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स में, वो सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स को मैं और कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स में है विद इन द वीनेट थ्रू बेस्ट एंड होस्ट। तो ये होगा आपका बेस्ट एंड होस्ट की लैब भी। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग सर्विस एंड पॉइंट्स के साथ, कि सर्विस एंड पॉइंट कैसे कन्फिगर करते हैं, प्राइवेट एंड पॉइंट कैसे कन्फिगर करेंगे, और वो होगा हमारा लास्ट टॉपिक इस सीरीज का। चलिए धन्यवाद तब तक के लिए।